रक्षा नमा पांच तत्व को दंड प्रणाम करता हूँ सब। तो इससे आगे आम की मैंने दृष्टांत दिया था, आम खाया फेंका, लेकिन उस गुठली में भी मिठास के हिसाब से और भी जीव जंतु जानवर से लेकर सब खाएंगे ना, तो अवश्य खाएंगे न। तो मैंने यही कहा कि पेड़ पौधे परोपकारी तो है, लेकिन ये किसी को भी दुख नहीं देना चाहते। पेड़ पौधे कभी किसी को दुख नहीं दिया, आपने देखा। और इसलिए संत ने भी कहा कि परोपकारी जीव दया कर्म जो है, धर्म कर्म, इन सब की बातों ये दो प्लेट में ही समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया के लिए होता है, एक के लिए नहीं होता है। तो मनुष्य का जो पेड़ वही समझा है, मनुष्य को जो भी सीखना है तो पेड़ों के साथ सीखो, क्योंकि वो आम खाने के बाद फिर भी गुठली होती है, उसके अंदर जो बीज होता है, बीज आप कहीं कोई भी फल फूल में किसी को भी देखना, तो ये फल फूल खाएंगे तो, लेकिन ये गुठली का जो इसी तरह बीज होगा, ऐसे बहुत से बीज होते हैं और अलग अलग पेड़ पौधे का अलग अलग बीज होता है। तो इसी तरह वो गुठली को और बैक्टीरिया जीव जंतु उस टाइम नहीं खाते, अंदर बीज का रक्षण होता है। इसी तरह रक्षण के साथ ये जब पानी इसके ऊपर लगता है बारिश का, के और भी पानी होता है, लेकिन बारिश का पानी सादा और जाति उनको प्रस्थान करते हैं, वो उत्साहित और बीज बाहर निकलने के लिए उनको शक्ति मिलती है। तो वो बीज जब बाहर आएगा तो गुठली अलग हो जाएगी, इतनी मजबूत है इनका बीज का कवच, वो अलग हो जाएगा। लेकिन वो कवच धीरे धीरे मिट्टी के साथ हो जाएंगे। इसी तरह और भी है फल जिसका कवच बिल्कुल सख्त होता है, और बहुत से ऐसे होता है, बेर है, बेरलियो है, इसका बीज के ऊपर का पड़ो, साग है, ऐसे अनेक पेड़ है, उनका आप देखा जाए तो इसी तरह बीज का ऊपर का कवच मजबूत होता है। तो ये कवच के साथ जब बीज बाहर निकलता है और पेड़ बन जाता है बड़ा बड़ा, तो वो ही फल देता है। तो ये फल जब नीचे गिरता है, ज्यादा ऊपर होता है, तो खाने के लिए वो फल सदुपयोग होता है। तो इसी तरह आम है तो जाम्बू भी देखेंगे ऊपर से गिरेंगे, जो जो खाने का वो खा लिया, फिर फेंक दिया, तो ये भी गिरकर जो फल आता है। फिर कठोर में आप कहीं भी जाओगे तो उसका दाना है, फरी है, वो सूखेगी, सूखने के बाद इसके अंदर पत्ती धूप में ऐसे खुल जाएगी और बीज अलग अलग निकल जाएगा। कहने का अर्थ ये परोपकारी दूसरे को सुख देने वाला, तो यही कर्म हुआ इनका। तो ये कर्म और सबको खिलाना, ये धर्म, यानी कि इनका स्वभाव है, प्रेमा दयालु, ये सब इनमें आता है। तो इन पेड़ से हमने पूछा, इसके बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा।